चलिए तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपके संपूर्ण नदी जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं 1 से 2 नंबर के, उसको देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 1 से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कंफर्म हो जाने, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। नदी, उनके नाम, उनके उद्गम स्थल कहाँ हैं, ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से आपके लिए इस वीडियो लाया गया है। एक बार आप इसको देख लेंगे, उसके बाद आपको बहुत सारे जो डाउट है वो क्या बोलना चाहिए, क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नदी की बात करेंगे, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो कि इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 2880 किलोमीटर पे होगी। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो मानसरोवर झील के निकट में उद्गम स्थल है इसका। और सहायक नदी की बात करेंगे तो सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, है ना, रावी, सिंगार, गिलगित, श्योक, जम्मू कश्मीर, लेह में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद में रखेंगे। सहायता का आप इसको नोट्स बना के भी रख सकते हैं, या फिर वीडियो को 2 बार भी देख लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे झेलम नदी की। दूसरी नंबर की नदी झेलम नदी, जिसकी लंबाई की बात करेंगे तो 720 किलोमीटर में। उद्यान सॉरी उद्गम स्थल की बात करेंगे तो क्या होगा, शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर से। वहीं पे सहायक नदी की बात करेंगे तो किशन गंगा, पुंछ, लीदार, करेवाल, सिंह, जम्मू कश्मीर है, ये चीज़ें आएंगी। ठीक है। वहीं पे बात करेंगे चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी जो कि है 1180 किलोमीटर की लंबाई के साथ आती है। वहीं पे उद्गम स्थल की बात करेंगे तो बारालाचा दर्रे के निकट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है करके, याद रखेंगे, बारालाचा दर्रे के निकट। सहायक नदी की बात करेंगे तो चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। वहीं पे बात करेंगे रावी नदी। रावी नदी की लंबाई की बात करेंगे तो 725 किलोमीटर। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो रोहतांग दर्रा, कांगड़ा में। ठीक है। और वहीं पे हम सहायक नदी की बात करेंगे तो साहो, सुइल, पंजाब से। ठीक है। चलिए, एक है आपका सतलुज नदी। लंबाई की बात करेंगे तो 1440 किलोमीटर या फिर 1050 किलोमीटर, दोनों में से आपका हो सकता है। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो मानसरोवर के निकट, है ना, राकसताल में। सहायक नदी की बात करेंगे तो व्यास, स्पीति, बसपा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में। ठीक है। इतना आप याद में रखेंगे। ये मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ, जिससे क्या है आपका एग्जाम क्लियर हो जाए आपका, जो कि क्या है, जो प्रैक्टिस है, जो आप याद किए उसको क्या आप रिवाइज कर सको। ठीक है। व्यास नदी की बात करेंगे तो लंबाई 470 किलोमीटर, है ना। और उद्गम स्थल की बात करेंगे तो रोहतांग दर्रा में। और सहायक नदी की बात करेंगे तो कीर्तन पर्वती, हुरला में। इतना आप याद में रखेंगे। ठीक है। एक है आपका गंगा नदी। लंबाई की बात करेंगे 2510 किलोमीटर में ना। और उद्गम स्थल की बात करेंगे तो गंगोत्री, सबको पता है ये चीज़ें। ठीक है। सहायक नदी की बात करेंगे तो यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन नदी, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, उत्तरांचली, सभी क्या होंगे आपकी गंगा नदी के सहायक नदी होंगे। ठीक है। वहीं पे बात करेंगे हम यमुना नदी, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछ लिया जाता है। यमुना नदी की लंबाई क्या है तो 1775 किलोमीटर। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो यमुनोत्री ग्लेशियर से। वहीं पे बात करेंगे सहायक नदी की, तो यमुना नदी की जो सहायक नदी है वो चंबल, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। बेतवा, केन, ठोस, गिरी, काली सिंध और हासनी, सभी क्या है, यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है। वहीं भी बात करेंगे रामगंगा नदी की, तो लंबाई की बात करेंगे 690 किलोमीटर। उद्गम स्थल की बात करेंगे नैनीताल के निकट एक हिम नदी से। ठीक है। और सहायक नदी की बात करेंगे तो खोन, जो की है रामगंगा नदी की सहायक नदी है। वहीं पे हम बात करेंगे घाघरा नदी की, तो लंबाई 1080 किलोमीटर। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो मापसतुंग, नेपाल से। ठीक है। वहीं पे बात करेंगे सहायक नदी की बात करेंगे तो हिमनद, शारदा, करनली, कुआना, राप्ती और चौकिया, ये सभी क्या है, घाघरा नदी की क्या है, सहायक नदी है। देखिए, वीडियो को देखने से आपका क्या है, याद नहीं होगा, 1 से 2 बार देख सकते हैं, लेकिन क्या इसको नोट भी बना रखोगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। एक है आपका गंडक नदी। गंडक नदी की बात करेंगे तो लंबाई 425 किलोमीटर। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तांग के निकट। सहायक नदी की बात करेंगे तो काली गंडक, त्रिशूल और गंगा, ये सभी क्या है, गंडक नदी की सहायक नदी है। ठीक है। बात करेंगे कोसी नदी की। कोसी नदी की लंबाई की बात करेंगे 730 किलोमीटर। उद्गम स्थल की बात करेंगे नेपाल में सप्तकोशी की गोसाई धाम में। वहीं भी बात करेंगे सहायक नदी की, तो इंद्रावती, तामुर और अरुण, जो की है कोसी नदी की सहायक नदी है। इतना आप याद में रखेंगे। ठीक है। वहीं पे बात करेंगे चंबल नदी की। चंबल नदी जो कि 960 किलोमीटर से, है ना। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से। और सहायक नदी की बात करेंगे तो काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास, ये सभी क्या है, चंबल नदी की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है। वहीं पे बात करेंगे बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी की लंबाई बोलेंगे तो 480 किलोमीटर में। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो भोपाल के पास, ओबेदुल्ला गंज के पास, मध्य प्रदेश में। ठीक है। बात करेंगे सोन नदी की, तो सोन नदी की लंबाई की बात करेंगे तो 770 किलोमीटर में। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है। वहीं पे बात करेंगे सहायक नदी की, तो रिहंद और कुनहड़, जो कि होंगे आपके सोन नदी के क्या है, सहायक नदी होंगे। ठीक है। चलिए,
वहीं पे बात करेंगे हम दामोदर नदी की। दामोदर नदी की लंबाई जो कि है 600 किलोमीटर है। उद्गम स्थल की बात करेंगे छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व में। सहायक नदी की बात करेंगे कोनार, जामुनिया, बराकर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सभी क्या है ना, दामोदर नदी की सहायक नदी के अंतर्गत आएंगे। वहीं पे बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो कि है 2880 किलोमीटर, तो बहुत ही बड़ी जो कि है ना। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो मानसरोवर झील के निकट जो कि तिब्बत की है ना। और सहायक नदी की बात करेंगे तो धनसिरी, कपिली, सुवनसिरी, मानस, लोहिती, नोवा, पद्मा, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश, असम से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी याद में रखेंगे। बात करेंगे महानदी की लंबाई 790 किलोमीटर, उद्गम स्थल सिहावा के निकट रायपुर। सहायक नदी की बात करेंगे सियोनाथ, हसदेव, उंग, इब, ब्राह्मणी, वैतरणी है ना, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से संबंधित रखती है, उड़ीसा से संबंधित रखती है। बात करेंगे वैतरणी नदी की लंबाई 333 किलोमीटर, उद्गम स्थल बोलेंगे तो क्योंझर, पठार, उड़ीसा में। ठीक है, बात करेंगे स्वर्णरेखा नदी की। बात करेंगे लंबाई की 480 किलोमीटर में, उद्गम स्थल की बात करेंगे छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से संबंधित रखती है। ठीक है, बात करेंगे गोदावरी नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर, उद्गम स्थल बोलेंगे तो नासिक की पहाड़ियों से। सहायक नदी की बात करेंगे तो प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पुराना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सभी हिसाब से संबंधित रखती है। कौन सी नदी आपकी? गोदावरी नदी। ठीक है, बात करेंगे कृष्णा नदी की लंबाई की बात करेंगे 1290 किलोमीटर, उद्गम स्थल की बात करेंगे महाबलेश्वर के निकट। सहायक नदी की बात करेंगे कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंग प्रभा, मुसी है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से संबंध रखती है आपकी कृष्णा नदी। ठीक है, वही भी बात करेंगे कावेरी नदी। तो लंबाई 760 किलोमीटर, उद्गम स्थल की बात करेंगे केरकेरा के निकट ब्रह्मागिरी में। सहायक नदी की बात करेंगे हेमावती, लोका, पावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक, तमिलनाडु से संबंधित रखती है।